हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, अटेम्प्ट कर पाए थे क्वेश्चन जो दिए थे? मतलब एक बार देख लिया तो ऊपर ऊपर से क्या? यस सर। ठीक है, तो इसमें मैंने 2000 2022, 21, 19 और 20 पिछले 4 साल के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आप देखोगे ऑन एन एवरेज हर साल तीन क्वेश्चन तो आते ही मिनिमम, 3 से 4 क्वेश्चन। तो कम से कम मतलब आप मान के चलो 12 मार्क्स का ये चैप्टर है, वेक्टर और 3D। ठीक है, मतलब आपको 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही सही इसमें, और ज्यादा आए तो 4 आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। आ रहा है समझ में? तो चैप्टर इतना टफ नहीं, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए, प्रैक्टिस अच्छी हो गई, बेसिक मीडियम लेवल क्वेश्चन आ जाए तो अटेम्प्ट करके आना। ज्यादा ही टफ क्वेश्चन आए तो छोड़ देना। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जो पहला क्वेश्चन था काफी अच्छा था, आपने क्वेश्चन पढ़ा था, समझ में आया क्या किसी को? यस सर। एक टेट्राहेड्रन है, उसके 2 साइड प्लेन है, मतलब जो उसकी 2 फेसेस है वो प्लेन, ये जो गिवन प्लेन है वो है, हमें एज बतानी है। तो टेट्राहेड्रन, हाँ वेरी गुड। टेट्राहेड्रन आपने देखा ही होगा, ऐसा कुछ होता है, एक रफ डायग्राम। ट्रायंगुलर उसका और 3 प्लेन होते हैं। हाँ, इस तरह से टेट्राहेड्रन होता है, राइट? ठीक है, तो मान लो ये ए, बी, सी और डी, और इनमें से कोई 2 प्लेन आपको दे दिए, एक का नाम दीजिए P1, दूसरे का नाम दीजिए P2। तो सपोज अगर मान लो कोई भी 2 मान लेते हैं, तो ये ABC मान लो आपका हो गया P1 प्लेन, ठीक है, और दूसरा वाला इस बेस को अपन मान लेते हैं P2। तो BCD वाला आपको हो गया मान लो P2 प्लेन। तो आपको क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन आर द फेसेस ऑफ दिस टेट्राहेड्रन, इनमें से कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन इस टेट्राहेड्रन की फेसेस होगी, ये आपको पूछा गया। तो कैसे करें? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस 2 प्लेन्स। हाँ चलो, ये अच्छा BC तो आप निकाल लोगे, चलो दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो आपने निकाल लोगे, तो एक साइड तो ये हो जाएगी जो दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन कर रही है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। है ना? 2 प्लेन का इंटरसेक्शन निकालने का तरीका ऑलरेडी आपको मैंने सिखाया था। क्या होगा, मान लो 2 प्लेन है P1 और P2, ठीक है, 2 प्लेन अगर किसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं तो ये लाइन निकालने का तरीका। और देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। किसी भी लाइन की अगर इक्वेशन लिखनी है तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? एक पैरेलल वेक्टर और एक गिवन वेक्टर। हाँ, एक पैरेलल वेक्टर और उस लाइन पे पॉइंट। एक पैरेलल वेक्टर अगर आ जाए AI के प्लस BJ के प्लस C के कैप, और इस लाइन पे पॉइंट है मान लो x1 y1 z1, तो अगर पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, इस लाइन की मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। ये सबको पता होगा आई थिंक। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये लाइन है, दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो अब यहाँ पे मुझे एक प्लेन चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और इसके पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो बताओ पॉइंट निकालने का तरीका क्या सिखाया था, जल्दी से बोलो जल्दी से। दोनों प्लेन की इक्वेशन पता है आपको? तो किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 मान के जेड सर, को Z को 0 किसी रख एक दिया और कोऑर्डिनेट को 0 रख दो, तो जेड को 0 रख दिया आपने दोनों प्लेन के अंदर, तो एक्स और वाई में आपके पास 2 रिलेशन आ जाएंगे, 10x प्लस 15y इक्वल टू 60। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 5y इक्वल टू 20। जेड को 0 रखा, एक्स और वाई में 2 रिलेशन है, इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, इन दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया एक्स वाई जेड। अब पैरेलल वेक्टर बताओ कैसे निकाल लोगे? दोनों का नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों नॉर्मल, दोनों n1 क्रॉस नॉर्मल n2 करोगे तो पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, एक साइड की इक्वेशन आ गई। तो इसका तो चलो क्लियर हो गया कि ये तो आ गई। अब ये बची हुई साइड्स कैसे निकालें? टोटल कितनी साइड्स होगी, कितनी एजेस होगी इसके अंदर? टोटल कितनी एजेस होगी? हाँ, 1 2 3 4 5 6। तो एक तो ये निकल गई जो कि ये होगी। अब मान लो अगर मुझे AB और AC टाइप की अगर एजेस पता करना, तो ये पता करने का क्या तरीका होगा? AB AC BC BD तो उस प्लेन पे लाई कर रही है, तो ये कैसे पता? सर लाइन, हाँ बोलो। जैसे सर लाइन सर दोनों प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो कोई लैम्डा मान के देख लेंगे। नहीं, देखो और दोनों प्लेन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन तो BC मैंने पता कर ली है। यहाँ पे मेरे को पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, तो यहाँ से BC आ जाएगा। ये तो सबको क्लियर है ना? पैरेलल वेक्टर क्या सर होगा? एडी भी तो कर रही अब मान लो है। AB निकालना, तो AB कैसे निकालें? AB प्लेन P1 पे लाई कर रही है, बताओ क्या तरीका अपना है?
बोलो बच्चों, कितनी क्या टाइम आपने, बोलो। सर बाकी की लाइनें निकालने के लिए हम सर चेक कर सकते हो ऑप्शन बाय ऑप्शन की कौन सी लाइन ए को सेटिस्फाई कर रही है और P1 को P2 को सेटिस्फाई कर रही देखो है। हाँ, ये एक तरीका है अल्टीमेटली। सर अगर एक लाइन दोनों को कर रही है तो फिर मतलब वो एज है। हाँ, अब देखो ध्यान से, एक तरीका ये हो सकता है, जैसे मान लो आपको ए बी पता करना है, ए बी जो है ये लाइन है ए बी, है ना। अब इसमें से मान लो कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे मान लो ये ऑप्शन ले लेते हैं, तो ये जो लाइन है ये बताओ किस पॉइंट से पास कर रही है। 0,4,0 0,4,0 और इसका पैरेलल वेक्टर भी आपको पता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ एक कॉन्सेप्ट, कि अगर मान लो कोई लाइन अगर किसी प्लेन के अंदर लाई करेगी तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे चेक करेंगे कि कोई लाइन लाइन जिसकी इक्वेशन मुझे पता है और इस प्लेन में लाई कर रही कि नहीं कर रही, कैसे पता करेंगे। उस पॉइंट को उसके प्लेन में उठा के डाल दो। लाइन के नॉर्मल के जो दो चीजें करनी पड़ेगी अपन को यहाँ पे, दो चीजें करनी पड़ेगी, एक चीज नहीं। पॉइंट रख के देखेंगे तो हो सकता है वो लाइन पास करके चले जाए, ये लाइन कंप्लीटली इस प्लेन के अंदर लाई करे, इसके लिए दो कंडीशन क्या अप्लाई करनी पड़ेगी। मान लो ये लाइन पे पॉइंट पता है मुझे x1 y1 z1, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है b वेक्टर, और प्लेन की इक्वेशन पता है, प्लेन की इक्वेशन पता है मतलब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है। तो ये लाइन इस कंप्लीटली इस प्लेन के अंदर लाई करे, इसके लिए मुझे क्या क्राइटेरिया अपनाना पड़ेगा बताओ। v डॉट n इक्वल्स टू 0। डायरेक्शन रेशियो से 0 हो जाएंगे हाँ, मल्टीप्लिकेशन। एक तो देखो ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए प्लेन की इक्वेशन को, है ना। ये लाइन उस प्लेन के अंदर लाई करे तो लाइन पे जो पॉइंट एक तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है और जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 90। मतलब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी इसका मतलब वो लाइन उस प्लेन के अंदर लाई करेगी। क्या ये बात समझ में आती है। यस सर। सर। देखो दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए, सिर्फ अगर पहली वाली करेंगे कि प्लेन अगर सिर्फ पॉइंट सेटिस्फाई करता हो सकता है वो लाइन उस पॉइंट से पास होकर चली जाए, ठीक है। तो अपन अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब वो लाइन उस प्लेन के अंदर लाई करेगी। तो यहां से हम ऑप्शन वाइज देख सकते हैं कि एक तो नॉर्मल इस लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं एक तो परपेंडिकुलर है और फिर सेटिस्फाई कर रही है। आगे समझ में, यस बोलो। सर। तो एक तो ये आप ऑप्शन से रख रख के एक बार देख लेना P1 P2 में कि किस प्लेन के साथ उसका नॉर्मल के साथ पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और पॉइंट उस प्लेन में। एक रख के दिखा देता हूं, जैसे मान लो ये वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का पैरेलल वेक्टर क्या है, 1, -2, 3। हाँ। तो इसका किसी एक प्लेन के साथ देखो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है क्या, नॉर्मल के साथ, किसी की नॉर्मल के साथ P1 और P2 में। ऑप्शन डी के नॉर्मल किसी के साथ 0 आ रहा है क्या। जैसे इसका अगर मैं नॉर्मल वेक्टर इसका पैरेलल वेक्टर निकालें तो i कैप -2j कैप +3k कैप, ठीक है। और प्लेन के नॉर्मल दो दो है, एक देखो क्या है -2 5 और 4, -2 5 और 4। इसके साथ इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लेते तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू -2 -10 +12। देखो 0 आ रहा है, आया ना, नहीं आ रहा समझ में क्या। यस सर आ रही है। यस सर। है ना, ये P2 का नॉर्मल वेक्टर है, ये P2 का क्या नॉर्मल वेक्टर है और ये B वेक्टर इस प्लेन का पैरेलल वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब देख लेते हैं पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस प्लेन के ऊपर जो पॉइंट है वो क्या है 0, -4, 0। अब इसको रख लेते हैं प्लेन की इक्वेशन में P2 के अंदर। तो P2 के अंदर रख के देखोगे तो x को 0 रखना है, z को 0 रखना है और y की जगह क्या रखना है -4, सही है ना। सॉरी y की जगह +4, y की जगह क्या रखना है +4। तो यही करना होती है कि हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं कि ये चारों टेट्राहेड्रॉन की लाइनें होंगी अगर, तो मैं ये दो कंडीशन लगा लूंगा। हाँ हाँ, तो देखो ये ये तो आसानी करेगा। से होगी ना, P2 वाला तो आसानी से चेक हो गया। ऐसे बाकी भी चेक कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 सेकंड लगेंगे एक को चेक करने में, 10 से 15 सेकंड। एक तो आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखना, अगर मान लो 0 नहीं आया तो खत्म बात, आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आगे तो वहीं रुक जाओगे ना, आया ना। यस सर। यस सर। ठीक, तो ये तो हो गया, ये तो उनके लिए जो इस प्लेन के अंदर लाई करेगी। लेकिन यहाँ पे एक लाइन एडी भी है। एडी मतलब कौन सी लाइन है, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो,
ए बी ए सी सी डी और बी डी ये तो चलो P1 और P2 में लाई कर रहे, तो ये तो पता चल जाएगा, लेकिन जो एडी लाइन है क्या वो P1 और P2 के अंदर लाई करती है क्या? नो सर। नहीं। नो तो सर। वो क्या एक तरह की स्क्यू लाइन टाइप, मतलब ऐसी कुछ लाइन है जो P1 और P2 दोनों प्लेन में लाइन नहीं कर रही है, यस बस सर। वहां से क्या कर रही, पास कर रही है। ठीक है, सर ये उसकी एडी लाइन जा कहाँ से रही है? है एडी जा कहाँ से रही है? ये एडी है ना, ठीक है। तो देखो बाकी लाइन तो पता चल जाएगी, अगर मान लो कोई लाइन ऐसी आएगी जो दोनों से ही पास ना करें, ठीक है, तो वो आपकी लाइन कौन सी हो जाएगी, एडी आ जाएगी, तो ऐसा ऑप्शन आपको ए मिलेगा। ठीक है, चलो। और इसका एक तरीका और होता है, उसका मैं सॉल्यूशन आपको अभी क्लास के बाद भेज दूंगा। ठीक है, उसमें वो कंबाइंड प्लेन की इक्वेशन के साथ सॉल्व करके निकालता है, थोड़ा सा लेंदी जाता है, लेकिन उससे भी पता चल जाएगा कौन सी लाइन है या नहीं है। ठीक है, तो बीसी पता करना तो आसान था, बाकी ऑप्शन हम रख रख के देख लेंगे। क्लियर सबको ये? एक बार और ट्राई कर लेना घर पे इसको। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। एस a point S is the reflection of the point Q in the plane this। तो आपको कोई प्लेन है, S is the reflection of point Q, Q का जो रिफ्लेक्शन है वो S है, और प्लेन की इक्वेशन की मैंने और बोला Q और S के बारे में। Q का पोजीशन वेक्टर आपको दिया है 10, 15 और 20, और S का दिया है अल्फा बीटा गामा। आपको रिलेशन लाना है अल्फा बीटा गामा में, या फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट अप करनी है, और प्लेन की इक्वेशन आपको जिस फॉर्मेट में गिवन है वो ये है, आर वेक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टी प्लस पी आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस 1 प्लस पी के कैप। तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन गिवन है इस फॉर्मेट में फॉर पैरामीटर टी एंड पी। तो यहां से क्या आप इसको कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हो यहां से आप? एनीवन? यस सर। कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले तो, किससे मल्टीप्लाई करें? मतलब आई कैप को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। नहीं 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 नहीं, कार्टेशियन के टर्म्स में अगर इक्वेशन निकालनी है एक्स वाई जेड के टर्म्स में, देखो प्लेन जनरल प्लेन की इक्वेशन तो क्या होती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, राइट? ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। तो या तो अपन इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो और फिर कंपेयर करके पता करो, पर यहाँ पे दो दो पैरामीटर है टी और पी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा कि देखो यहाँ पे माइनस टी माइनस पी है, यहाँ पे प्लस का पी, यहाँ पे प्लस का टी। या फिर इसको आप एक तरीका और कर सकते हो, जैसे मान लो आर वेक्टर को जनरल फॉर्मेट में हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के लिखते हैं। आर वेक्टर क्या होता है, ये होता है, और इधर ये मैं आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में कोएफिशिएंट गिवन है। अगर दोनों तरफ कंपेयर कर दूं, दोनों तरफ को मैं कंपेयर कर दूं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टी माइनस पी, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जे के साथ क्या दिया हुआ है टी, और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस पी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। इन तीनों में अगर रिलेशन लाना है तो ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे पैरामीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इन तीनों को ऐड करोगे, प्लस टी माइनस टी कैंसिल, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, क्या बचेगा 1। तो अल्टीमेटली ये रिलेशन आ गया, और यही आपकी क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको निकालना होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या ये बात समझ में आई? हेलो? तो पहला स्टेप तो ये था कि इस फॉर्मेट में जो हमको प्लेन की इक्वेशन गिवन है उससे हमने ये निकाल लिया। अब कैसे भी करके अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है। ये क्या है, इसका मिरर इमेज, ये इसका क्या है, क्यू का मिरर इमेज है एस, और मान लो ये पॉइंट प्लेन पे जो मिड पॉइंट है वो आर है, और प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अब बताओ कैसे सॉल्व करें? दो तरीके क्या अपना है इसमें। तो मेरे पास देखो फाइनली जो चीज आई है उसको मैं सिर्फ पॉइंट हाँ। पे आर को हम कोई लैम्डा की टर्म्स में लिख देंगे। पहले तो लाइन की इक्वेशन लिख देंगे एस क्यू, हाँ फिर आर उसे सेटिस्फाई करता है और प्लेन को सेटिस्फाई करता है। वेरी गुड, ये भी कर सकते हैं। और कोई एनीवन एल्स? तो फिर और जो एस है वो क्यू का, आर क्यू और एस का मिड पॉइंट है, वहां से एस निकल जाएगा। ठीक है, एक मिनट, एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर देना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसको अपन एक बार वो बताते हैं, मुझे वापस बताना।
सब लोग ध्यान से डिस्कशन करो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मेंस लेवल पे भी हमने किया था। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ये पॉइंट आपको पता है 10, 15, 20, और आपको इसका जो मिरर इमेज है अल्फा बीटा गामा वो निकालना है। तो आपको एक तो तरीका मैंने सिखाया था ऑलरेडी, क्या तरीका अपनाना सिखाया था कि ये पॉइंट क्या क्या है आपका क्यू आर एस, ये आपका है क्यू, ये आपका एस, और ये आपका मान लो आर। तो सबसे पहला तो आप क्या कर सकते हो, इस जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो हो जाएगा आई के प्लस जे के प्लस के के, वो नॉर्मल वेक्टर इस लाइन का क्या होगा, पैरेलल वेक्टर। तो आपके पास इस लाइन पे, ये जो पूरी लाइन है इस पे आपको क्यू पता है और पैरेलल वेक्टर पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन से पी क्यू नहीं, क्या नाम है इसका, क्यू आर या फिर क्यू एस, इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो क्योंकि आपको पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है। क्लियर है, आया ना। तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी x माइनस 10/1 इक्वल टू y माइनस 15/1 इक्वल टू z माइनस 20/1। अब मान लो ये पॉइंट r निकालना है, तो r निकालने के लिए इसको मान लो लेमडा से इक्वेट करोगे तो x y z आ जाएंगे लेमडा के टर्म्स में। उस x y z को प्लेन के अंदर रखोगे तो आपके पास लेमडा आ जाएगा। लेमडा आ जाएगा मतलब पॉइंट r का कोऑर्डिनेट आ गया। क्या आ गया, r का कोऑर्डिनेट। अब q पता है, r पता है, अब क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके s निकाल लेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके क्या निकाल लोगे, s। अब कर लोगे, यस सर। सर ठीक है। तो बस देखो पहला ये तो आपसे क्या इमेज निकलवाई, और यहाँ पे पहला स्टेप क्या था, जो जनरल इक्वेशन, जो वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन दी थी उससे मैंने जनरल इक्वेशन निकाली। तो ये क्वेश्चन 2022 में आया था मेंस में, जिसमें ये वाला पार्ट था आपका मेंस लेवल का था, और ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, लॉजिक लगाना था, कैसे भी करके मुझे एक्स वाई जेड में रिलेशन लाना है। तो उससे मैंने प्लेन की इक्वेशन निकाल ली, प्लेन की इक्वेशन से फिर इमेज निकाल ली। ठीक है, आगे बढ़े सर आया ना, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन है, इसको एक मिनट बाद में करते, पहले इसके पहले ये वाला देखो ध्यान। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। u v and w are the vectors in the 3-dimension space. u and v are the unit vector which are not perpendicular to each other. u and v के बारे में हमको ये बोला है, u dot v dot w ये सबको दिया हुआ है। if the volume of the tetrahedron pellopipe whose adjacent areas u v and w is √2, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ द pellopipe का फॉर्मूला। सर a डॉट b क्रॉस c। हाँ, और बॉक्स के टर्म्स में कैसे लिखते थे, सर बॉक्स ऑफ abc a comma b comma c। हाँ। अब यहाँ पे u v w है तो बॉक्स ऑफ u v और w, ये आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पेलोपाइप। क्या क्लियर है, यस सर। और ये हमको दिया हुआ है √2, ये हमको दिया हुआ है √2। अब देखो मुझे जो गिवन डेटा उसमें क्या क्या गिवन है, ये देखो। अभी इसका यूज कैसे करें, क्या करें, ये डेटा कहां से क्रिएट होगा, डॉट। आपको एक बार मेंस लेवल पे मैंने बताया था, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला था। इस बॉक्स प्रोडक्ट का क्या करें, बताओ बच्चों। सर डेटर्मिनेंट। हाँ, लेकिन वो क्या करते थे, स्क्वायरिंग करते थे, याद आया। अगर दोनों तरह स्क्वायरिंग कर दूंगा तो इसका एक फॉर्मूला भी होता था, u v और w का होल स्क्वायर। सर u डॉट v हाँ। u डॉट u u डॉट v u डॉट w पहली उसमें। हाँ, सर v डॉट u v डॉट v w डॉट v डॉट w सेकंड रो में। हाँ, देखो यही होता है। सबसे u v w है, इन सबको पहले u के साथ डॉट कर दो, फिर v के साथ डॉट कर दो, फिर w के साथ डॉट कर दो। वेरी गुड। और उसका क्या ले लो, डिटरमिनेंट। तो u v w तो ऑलरेडी है ही मेरे पास, ठीक है। अब सबसे पहले इसका u के साथ डॉट लेंगे, याद रखने का तरीका, सब u को साथ डॉट ले लो, फिर इन सबका v के साथ डॉट ले लो, u v w का किसके साथ डॉट ले लो, v के साथ। करो सब लोग ट्राई, और फिर लास्ट में इसका w के साथ डॉट ले लो। ये इसका ओपन करने का तरीका होता है। ठीक है, अब जो जो वैल्यू गिवन है वो पुटअप कर दो। u डॉट u कितना होगा, बोलो। वन u डॉट u 1 होगा, यूनिट वेक्टर u Yes, sir, एंड one. यूनिट वेक्टर, तो कितना हो जाएगा 1। v डॉट u, v डॉट u दिया है क्या, नहीं दिया है, उसको कुछ k मान लेते हैं अभी के लिए। u डॉट w, वो भी क्वेश्चन में दिया है 1 दिया। u डॉट v नहीं दिया हुआ है, v डॉट v अगेन 1 हो जाएगा। v डॉट w दिया हुआ है क्या, हाँ 1। u डॉट w दिया हुआ है क्या, हाँ 1। u डॉट v डॉट w ये भी 1 दिया, और w डॉट w भी दिया है 4। और ये इसका रूट, इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर। इसके बराबर आ जाएगी √2 का स्क्वायर 2 के बराबर। क्या है बात समझ में आ गई,
बोलो। Yes, sir. तो यहाँ से आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के। ठीक है, अनम्यूट करो बैकग्राउंड से नॉइज आ रही, इसका के आ जाएगा। अब ये के आ जाएगा मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, के किसको माना था अपने, यू वी डॉट यू को माना था। तो अब बेसिकली आपके पास वी डॉट यू या फिर यू डॉट वी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा मतलब यू डॉट वी की वैल्यू आ जाएगी, इसी को तो आपने के बना था। यस सर। आया ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताओ ये कैसे निकालें। Square. हाँ वेरी गुड, इसका क्या कर दोगे, इस मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है और मुझे डॉट प्रोडक्ट पता हुआ है, तो मैग्नीट्यूड को इसको मान लो लैम्डा मान लिया, क्या मान लिया, लैम्डा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया अगर, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, बोलो। 9 square. इसी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, Yes, sir. इसी का इसी के साथ क्या ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब इसी का इसी के साथ क्या ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यू डॉट वी की वैल्यू पता थी। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या लैम्डा पता चल जाएगा, आगे समझ में। तो देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, एक बस ये फॉर्मूला यूज करवाया और सिंप्लीफिकेशन करवाया। 2022-2021 का क्वेश्चन है, आ रहा है समझ में। Yes, sir. आपको देखो बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक तो वॉल्यूम ऑफ, इसलिए मैंने कहा था कि कोई भी चैप्टर का एक तो बेसिक फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ पेलोपाइड क्या होता है, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला, तो दो फॉर्मूले की मदद से देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। आ रहा है समझ में, बोलो बच्चों। Yes, sir. ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। नो हाँ, सर। चलिए अगला वाला देखो, ये वाला अटेम्प्ट कर पाए थे क्या, सर जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें ओसी की वैल्यू डाल देंगे, हाँ लैम्डा आ जाएगा वहां से, फिर ओसी निकल जाएगा पूरा। वेरी गुड। यहाँ पे देखो सही दिया हुआ है क्वेश्चन, जो दिया हुआ है आपको, O इज द ओरिजिन, OA पता है, OB पता है। देखो बच्चों ये भी 2000 एडवांस के क्वेश्चन, आज जान पूछ के एडवांस के क्वेश्चन लिए ताकि आपको आइडिया लगे इस चैप्टर में वैरायटी कैसे आती है। OA पता है आपके पास, और कल अपन और वैरायटी, दूसरी वैरायटी सॉल्व करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व, जो PYQ नहीं देंगे लेकिन उसके लेवल अच्छा हो। तो OA पता है, OB पता है, और OC अपन को दिया हुआ है किस टर्म्स में, 1/2 OB माइनस लैम्डा OA, ठीक है। फॉल्स फॉर सम लैम्डा ग्रेटर देन 0, और हमको बोला हुआ है क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ OB क्रॉस OC इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, प्रोजेक्शन ऑफ OC ऑन OA वगैरह वगैरह पूछा गया है। तो अल्टीमेटली देखो OA तो पता है मेरे पास, OB भी पता है, OC निकालना पड़ेगा। अगर OC निकल गया तो मेरे को जो भी ऑप्शन में चीजें पूछी सब आ जाएगी, आया ना। यस सर। OA पता है, OB पता है, OC अगर निकल गया फिर सारी चीजें आ जाएगी। अब OC कैसे निकाले बच्चों बताओ, ये दो डेटा दिया है, Lambda find करोगे. ये दो डेटा दिए, इसको कैसे यूज करूं, सर ओसी वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप मान के उसके बाद सॉल्व करना से हो जाएगा शायद। OC वेक्टर का अगर आप में मानोगे ठीक है, और दोनों तरफ अगर वैल्यू पुटअप करी तो OB पता है आपके पास, OA पता है, लैम्डा के टर्म्स में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, और XYZ, लेकिन वहां पे आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है। सर ये जो हमें OA और OB दे रखा है, इसको OC में डाल के OC की वैल्यू निकाल के फिर उसमें डाल दो क्रॉस में। हाँ देखो ये कर सकते हो अल्टीमेटली। देखो आपके पास ये मैग्नीट्यूड गिवन है, किसका मैग्नीट्यूड गिवन है, OB क्रॉस OC का, और OC आपके पास पता है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला क्रिएट करते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को 9/2 से इक्वेट कर देंगे। तो OC तो पता ही है, मुझे क्या चाहिए, OB क्रॉस OC चाहिए। तो OB क्रॉस OC कैसे क्रिएट होगा, दोनों तरफ OB का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, आया ना। Yes, sir. इस Yes, sir. इक्वेशन में दोनों तरफ OB का क्या ले ले, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसी इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूँ, इधर भी आगे लिया है, इसमें देखो ऑर्डर मैटर करता है, A क्रॉस B और B क्रॉस A अलग अलग होता है, तो मैंने आगे से क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आगे से क्रॉस प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे 1/2, तो ऐसा कैसे रहेगा,
यहाँ पे देखो क्या आएगा, ओबी क्रॉस ओसी, सॉरी ओबी क्रॉस ओबी माइनस लेमडा टाइम्स ओबी क्रॉस ओए। क्या ये बात समझ में आई? दोनों तरफ ओबी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ से ओबी क्रॉस ओसी आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये फर्स्ट वाला ओबी क्रॉस ओबी कितना होगा? 0। जीरो। ए क्रॉस बी में साइन थीटा आता है और दोनों अगर सेम हो तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये तो हट ही गया। माइनस बचा क्या? लेमडा टाइम्स ओबी क्रॉस ओए। तो क्या ओबी क्रॉस ओए निकाल सकता हूं? यस सर। ये ओबी पता है, ओए पता है, तो मतलब ये तो टर्म आ गया मेरे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बस बेसिकली क्या बचा, ओबी क्रॉस ओसी इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 2, और ये वाला टर्म मेरे पास वेक्टर के टर्म्स में आ जाएगा। अब क्या करेंगे बताओ? लेमडा निकालने के लिए सर इसे दोनों 9/2 से दोनों इक्वेट के कर देंगे। मैग्नीट्यूड इक्वेट कर देंगे, तो अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी क्रॉस ओसी एलएचएस और आरएचएस में इधर लेमडा बाई 2, तो ऐसा कैसे रहेगा? और इसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। अब मुझे ये पता है 9/2 है, ये भी मुझे पता है, तो यहाँ से लेमडा आ जाएगा। बोलो, यस सर। यहाँ से लेमडा आ यस जाएगा। सर। लेमडा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या ओसी आ जाएगा? यस सर। अब यस फिर सर। ऑप्शन सारे निकाल लोगे खुद से। यस प्रोजेक्शन तो सर। निकालना आता ही होगा आपको। यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो क्या ये क्वेश्चन टफ था, नो नो सर। सर। है ना? जो क्वेश्चन में डेटा दिया था और जो जो दूसरा डेटा था उसी डेटा को मैंने अप्लाई कर दिया। ओसी पता था और ओसी क्रॉस ओबी दिया हुआ था, तो ओबी को क्या ले लिया? क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, लेमडा निकाला, ओसी आ गया। अब सारे ऑप्शन में एक एक करके चेक कर लूंगा। आया है समझ में? यस सर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो सर जब साइड मैग्नीट्यूड लिया था तो माइनस का साइन हट जाएगा ना लेमडा के सामने जो? बताओ मैग्नीट्यूड में माइनस हटेगा या नहीं हटेगा? सर नहीं हटेगा। हटेगा सर। हट जाएगा। हाँ, अब देखो मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ होती है। तो आप यहाँ पे हटा देना लेमडा का साइन। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि इधर तो आप पॉजिटिव ही लोगे, पॉजिटिव है भी है, इसका भी पॉजिटिव साइन लेना और इसका भी पॉजिटिव साइन लेना। ठीक है, और अगर आप नी भी हटाओगे ना, तो देखो यहाँ पे अगर माइनस लेमडा की वैल्यू अगर नेगेटिव भी है, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा। जैसे ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी क्वांटिटी क्या ही है? पॉजिटिव है ये। ठीक है, अगर यहाँ से मान लो लेमडा आपका अगर नेगेटिव आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेमडा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, यस सर। लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो लेमडा जैसा वैसे ही रहने देना। लेमडा नेगेटिव लेमडा है तो कोई जीरो दिक्कत नहीं है ना। हाई है इन्होंने क्या कह रहे हो? क्वेश्चन में लिख के दिया ना, लेमडा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए इसलिए। हाँ, तो फिर आप लेमडा को पॉजिटिव लेना। तो फिर अच्छा यहाँ पे जैसे भी आप देखो मॉड लोगे ना, जब दोनों तरफ यहाँ पे मॉड लोगे अगर, तो यहाँ पे वो अपना बार पॉजिटिव ले लेना। फिर क्लियर है? यस यस सर। सर। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेमडा वैसे भी दिया है आपको, ले लेना अपने हिसाब से। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बनाने लायक क्वेश्चन थे, दोनों ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए थे। अब 2020 पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो 2020 में जो पहला पेपर 1 का पहला क्वेश्चन जो था ये था, पढ़ लो एक बार इसको। Let L1 and L2 with a straight line, जो इस क्वेश्चन की है, suppose the line L lies in the plane containing L1 and L2 and passes through the intersection of L1 and L2. If the line L bisects the acute angles between N1 and N2, which are the following statement are true? क्या दिया हुआ है बताओ क्वेश्चन में? सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 101 है। नहीं, पहले क्वेश्चन तो समझाओ मेरे को, देख के बस। L1 L2 से एक प्लेन पहले बनता क्वेश्चन है। समझाओ। क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया, क्या निकाल, मतलब क्या है क्वेश्चन का मतलब? बताओ जल्दी से एनीवन। प्लेन में दो लाइन है। एक प्लेन के अंदर दो लाइन है L1 और L2। यस सर। हाँ, अब ये लाइन L कैसी है? एक्यूट एंगल है दोनों में। हाँ ठीक है, एक्यूट एंगल मान लो। फिर और ये लाइन L1, एल जो है एंगल को बाइसेक्ट करके वो जा रही है।
ठीक है, कहेंगे पॉइंट, हाँ, द लाइन L passes through the point of intersection of L1 and L2 and bisect the line this. ठीक है, तो इस L की के बारे में जो डेटा है वो निकालना है। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे थे? सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियर दिख रहा होगा, दोनों पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको, L1 और L2 पे देखो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन L1 और L2 पे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों पे सेम पॉइंट दिख रहा है, क्या पॉइंट है वो? 101। हाँ 101, तो देखो आधी मेहनत उन्होंने आपकी बचा दी, लाइन ही ऐसी दे दी जिसपे दोनों का कॉमन पॉइंट दे दिया, मतलब या इस पॉइंट से मेरी लाइन L पास करेगी। हाँ अब बताओ आगे, अब क्या करें? सर अगर एल पैरेलल इन वेक्टर दोनों को के कुछ नहीं बाइसेक्टर पे करते। है, एक एक करके बोलो, हाँ बोलो। सर अगर एल इन दोनों के बाइसेक्टर पे है तो इसका जो वो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के साथ सेम सेम डॉट प्रोडक्ट देगा। हाँ मैंने आपको सिखाया था, याद आ रहा है आपको? एक तरीका सिखाया था बहुत अच्छा मेंस में, सही बताया आपने, कि अगर ये बाइसेक्टर वाला निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, क्या सिखाया था बताओ एनीवन, कुछ याद आ रहा है? अगर ये दो लाइंस की इक्वेशन पता है और इसका बाइसेक्टर वाला वेक्टर निकालना, या फिर अगर मान लो ये दोनों वेक्टर के फॉर्मेट सर में दिया इन तो दोनों ये, का यूनिट वेक्टर लेते हैं, हाँ वेरी गुड, इसका ए यूनिट बी का वेक्टर लो, इसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, इसके पैरेलल का मान लो ये ए कैप है, ये बी कैप ले लिया, तो अपन ने क्या ले लिया, इन दोनों वेक्टर का या फिर इन दोनों लाइन का क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर ले लिया, तो ये इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो? ये अगर ए कैप है ये बी कैप है तो ये पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। ए कैप प्लस बी कैप, इसका बाइसेक्टर रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, यस आया ना? सर। तो ये बहुत आसान तरीका होता था, जब भी अगर मान लो दो लाइन का बाइसेक्टर के पैरेलल कोई वेक्टर अगर निकालना तो इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर, देखो अगर मान लो यूनिट वेक्टर निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, तो जो बाइसेक्टर होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होगा या नहीं होगा? यस सर। तो बाइसेक्टर अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो बाइसेक्टर होगा वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट तो हमको पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, तो अगर ये ए कैप है ये बी कैप है तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, यस आया ना? सर। यस तो सर। देखो L1 का पैरेलल वेक्टर आपको पता है B1 वेक्टर, L2 का पैरेलल वेक्टर पता है आपको B2 वेक्टर, तो यहां से क्या निकाल लेना, B1 कैप निकाल लोगे, यस यहां से सर। क्या निकाल लेना, B2 कैप निकाल लोगे, तो इसका पैरेलल वेक्टर बताओ क्या आ जाएगा बोलो? B1 का प्लस B2। B1 कैप प्लस B2 कैप, अब पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, तो क्या इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी? यस सर। यस सर। अब उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो LMN आ जाना चाहिए, आगे समझ में? सर हमें पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब जो इन दोनों लाइन का नीचे पैरेलल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर। हाँ यूनिट वेक्टर ही तो निकालोगे तभी जाके तो प्लस करूंगा, अगर मान लो मैग्नीट्यूड अलग अलग हुए तो मैं थोड़ी बोल सकता हूँ रिजल्टेंट इसका, जैसे मान लो एक का मैग्नीट्यूड ये है, एक का मैग्नीट्यूड कुछ और है, और इनका जो बाइसेक्टर होगा जरूर थोड़ी रिजल्टेंट होगा, बाइसेक्टर रिजल्टेंट कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर में दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल। ठीक है सर। हाँ तो इसलिए हम यूनिट, ये तरीका सबसे आसान तरीका होता है वेक्टर में बाइसेक्टर निकालने का, कि दोनों के यूनिट वेक्टर निकाल लो, वो दोनों का क्या कर दो, वेक्टर एडिशन। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से, नो सर। एनीवन? चलो ठीक है, कितने हैं बाकी लोग को समझ में आ रहा है, कितने बच्चे हैं आज? आप लोग क्लियर हो रहा है क्या हो रहा है ये? सर यस सर सर इस वाले में तो जैसे हाँ दिख रहा है हाँ, मैग्नीट्यूड सेम है तो इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या कह रहे हो वापस बोलना, कौन सा मैग्नीट्यूड? यूनिट डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। हाँ ये भी कर सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है क्या आपको? हाँ B1 और B2 का मैग्नीट्यूड आपको अगर सेम दिख रहा है तो आप दोनों को एडिशन भी करोगे तो भी चलेगा, अल्टीमेटली वो पैरेलल वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर करके एडिशन निकालो तो वो सब डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज तो क्या आएंगे, सब सेम ही आएंगे, ठीक है? ठीक है, यस यस सर। सर। ओके, ट्राई करना एक बार घर पे, देखना इससे आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, और PYQ वाले क्वेश्चन है तो आपको इसके आंसर नेट पे मिल जाएंगे, तो क्रॉस चेक कर लेना। आगे बढ़े, चलो ये वाला पढ़ लो एक बार और बताओ कैसे करेंगे।
2020 का क्वेश्चन अभी। इन ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू वेक्टर ए पी वेक्टर बी वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड पता है, ए का पता है, बी का पता है, और ये डेटा दिया हुआ ए डॉट दिस इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। सर सी की जगह माइनस है माइनस भी रख सकते, क्या कर सकते हैं? सी की जगह क्या रख सकते हैं? माइनस है माइनस भी सर, ए प्लस बी प्लस 0 होगा, ठीक है, वहां वेरी से गुड। कुछ आ जाए। करो, सब लोग ट्राई करो, चलो एक बार सब लोग अपना अपना अटेम्प्ट करो, आपको जो लगता है, फिर सब लोग अपना अपना तरीका डिस्कस करें। बाकी लोग जिसको अपना खुद का तरीका अपनाना, आपको जो दिमाग में आता है वो तरीका अपनाओ, नहीं होगा तो भी चलेगा, अटेम्प्ट करो एटलीस्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कर रहे हो ट्राई कि नहीं बच्चों? यस सर कर रहे हैं। सर कर रहे हैं। हाँ ट्राई करो, बस फाइनल आंसर निकाल के लाने की कोशिश करो, अटेम्प्ट करो। देखो अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, होना नहीं होना तो कोई बात नहीं, लेकिन अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है। बस अटेम्प्ट अगर आप करोगे फिर डिस्कस करोगे तो मजा आएगा। सर 108 आ रहा है शायद। एक मिनट, हाँ सही है। अच्छा ओ थैंक ओके। हाँ तब तक आप दूसरा अटेम्प्ट कर लो, पुराना कोई क्वेश्चन, ये वाला अटेम्प्ट कर लो, एक जो छोड़ा था मैंने, ये वाला 13 हाँ सर क्वेश्चन। वो खोल के रखा हुआ है मैंने। हाँ ठीक। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा आपको दो तीन चीजें। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको क्या बोला गया है, ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। चलो आप अटेम्प्ट करो, तब तक मैं डायग्राम वगैरह बनाता हूँ। चलो करते हैं। देखो यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया उसमें अगर आप क्लियर देखोगे साइक्लिक बन रहा है, तो इन तीनों का सम 0 होगा। ये बात सबको समझ में आती है क्या?
ठीक है, यस सर। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी 0 है। और दूसरा डेटा जो मुझे दिया था उनके मैग्नीट्यूड पता था, ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, और ये डेटा है। अब बताओ यहाँ पे ए की जगह का या फिर किसकी जगह क्या रिप्लेस करूँ मैं? यहाँ पे सी माइनस बी दिया, नीचे ए माइनस बी दिया हुआ है, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, तो बताओ क्या करूं? सी को माइनस ए माइनस बी। देखो ए और बी के बारे में तो मुझे पता ही है, अगर सी की जगह मैं माइनस ए माइनस बी लिखता हूं तो अंदर क्या बचेगा? माइनस ए माइनस टू बी। और यहाँ पे अगर ए की जगह मैं लिखता हूँ जो बी माइनस सी, तो वो भी ऐसा बनेगा, लेकिन उससे थोड़ा इजी नहीं दिखेगा। क्या कुछ और अच्छा मैं कर सकता हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा बने? किसको रिप्लेस करूं? अगर सी मान लो माइनस ए की जगह मैं लिख दूं, देखो ए की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस बी प्लस सी। हाँ, माइनस ऑफ बी प्लस सी, या फिर माइनस अगर उसमें से कॉमन लो सी प्लस बी लिख सकता हूँ। यस सर। तो देखो यहाँ पे सी प्लस बी हो गया, यहाँ पे सी माइनस बी हो गया, तो ये ज्यादा अच्छा है कि नहीं है? यस सर। नीचे जो सी है Yes, उसकी जगह sir. क्या लिख देंगे? माइनस टाइम्स ऑफ क्या आएगा यहाँ पे? ए प्लस बी। बताओ ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. माइनस माइनस भी कट जाएगा। अब ऊपर बताओ क्या बनेगा? Mod of C vectors का whole square. मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, देखो सी डॉट सी का स्क्वायर, फिर सी माइनस ऑफ बी डॉट सी प्लस ऑफ बी डॉट सी कैंसिल हो जाएगा, और बी माइनस ऑफ बी का स्क्वायर। सही बनाया? और नीचे Yes, sir. मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 3/7। क्या है बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि बाकी चीजें पता है। मॉड बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 9 माइनस 16। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हो तो बता देना। ठीक है, ये सही है ना? देखो Yes, sir. 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 7। इससे कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू -3। मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 3, 13 आएगा क्या? बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। यहाँ से ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ बी डॉट बी, बी का स्क्वायर। सही है। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ सी तो मेरे पास आ गया √13, है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आ जाएगा? √13। एक डेटा तो आ गया। अब मुझे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ये वाला था, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे निकाले? ये है क्या बेसिकली, ये बताओ। मॉडुलस ऑफ ए बी एंड ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होगा ना? यस सर। है ना? देखो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप। और उसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस अगर पूछेंगे तो ए बी साइन थीटा होता है। मॉड्यूलस ऑफ ए बी, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस क्या होता है? ये होता है। यस सर। हाँ, अब देखें ये पता है, ये पता है, लेकिन ये साइन थीटा कैसे निकाले? साइन थीटा है क्या बेसिकली? साइन थीटा क्या है बच्चों? एंगल बिटवीन हाँ, एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कैसे निकाले? अब आप दिमाग लगाओ, एक सेकंड है, कॉल अटेंड करना है। Dot product से
हेलो, हाँ सॉरी बच्चों कॉल आ गया था। हाँ बताना कैसे करेंगे, जल्दी बता दो। हेलो, आवाज आ रही है? सर ए डॉट बी निकाल के। हाँ ए डॉट बी कैसे निकालें सर बताओ। यहाँ पे जो सी है ना हाँ हाँ, मल्टीप्लाई में इक्वेशन में, उसमें सी की जगह माइनस ए प्लस बी रख देंगे नहीं ना नहीं देखो दोनों यहीं जगहों से पर। निकाल सकते हो, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसी डेटा से आप ए डॉट बी निकाल सकते हो। सोचो क्या करें इसमें। सर कोसाइन लॉ लगा सकते हैं। नहीं नहीं और आसान है, और देखो सी को अगर मान लो उधर भेज दिया, देखो ना सब ये करा है मैंने ऑलरेडी, पहले बहुत बार किया हमने ये काम। सर सी को ए उधर भेज दिया, अब क्या करें? ए डॉट डॉट प्रोडक्ट अपने आप के साथ करवा लो। हाँ दोनों 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 तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, वो मैग्नीट्यूड का क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। यस सर। ठीक है, तो दोनों का डॉट ये हो जाएगा, सही समझ में आ गया? यस आया सर। ना? अरे बोलो। यस सर आ गया। यहाँ से ए डॉट भी आ जाएगा ना, सबसे आसान तरीका यही है कि आप यहाँ से ए डॉट भी निकालो, और ये ए डॉट बी की वैल्यू से क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए डॉट बी का टर्म आएगा, ए डॉट बी आ जाएगा मतलब कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा तो वहां से साइन थीटा आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी इसके से 108 आ रहा है शायद, देख लेना। अब कर लोगे क्या आगे सॉल्व बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेना है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी को भी, एनीवन कोई डाउट हो तो पूछ लो। जैसे मॉड्यूलस का स्क्वायर करा उसमें एक भी cos थीटा टर्म आएगा ना? नहीं नहीं, ये ध्यान रखना, कभी भी एक चीज होती है, यहीं पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, किसी भी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, किसी भी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, उसका उसी के साथ क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख रहा हूँ, लेकिन कैसे लिख सकते हो आप, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में? यस सर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का टर्म जब भी दिखे उसको आप कैसे लिखोगे, उसी वेक्टर का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट। ये सेम काम मैंने यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे किया था, कहीं और किया था। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो फटाफट अब इस पे आ जाते हैं। ये भी देखो जेई एडवांस, देखो जेई एडवांस 2020 में कितने क्वेश्चन आए थे आपको दिखाऊं मैं, सारे क्वेश्चन मैंने जो एडवांस में आए थे 2020 में पहला क्वेश्चन ये आया था, आसान था ये क्लास में मेंस आपकी क्लास में लिया हुआ इलस्ट्रेशन था, आपको बस ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आसान है कि नहीं है? यस सर। है ना? देखो सेकंड क्वेश्चन ये आया था, इसमें भी सिंपल अपन ने थोड़ा सा बस ऑब्जर्वेशन करा, ए की जगह मैंने लिख दिया बी प्लस सी, सी की जगह लग दिया ए प्लस बी, सिंप्लीफाई किया, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मीडियम लेवल का, लेकिन अल्टीमेटली आप कर सकते थे क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन ये था, और ये चौथा क्वेश्चन, तो मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आए थे इस साल 2020 में। चलो अब ये देखो बचे हुए 2 क्वेश्चन, एक तो इजी लेवल का था, एक मीडियम लेवल का था। अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार पढ़ लो सब लोग। अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रियल नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 and alpha plus gamma equal to 1. Suppose that the point this is the mirror image of the point with respect to place which of the following statement is true. अब देखो क्या पूछ रहा है ये, एक पॉइंट का इस प्लेन की रेस्पेक्ट में मिरर इमेज। देखो मिरर इमेज का देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप कहते हो ना, देखो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होंगे ना, आया ना? यस सर। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ के जाओ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा अपना। देखो ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन एक और आ गया, तो इसको मैं लिख देता हूं। सपोज द पॉइंट दिस इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस, जो 3 2 1 है, ये पॉइंट 1 0 -1 का मिरर इमेज है। किस प्लेन में? अल्फा, इस बार तो प्लेन भी दीजिए बेचारों ने, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, इसका क्या है, मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये पॉइंट है मान लो P, ये Q, और इसको अपन ने R बोल दिया। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ये आपको डेटा गिवन है, इस बार अननोन ज्यादा है। एक तो प्लेन भी अननोन है, और दूसरा जो मिरर इमेज है वो भी अननोन है। तो आपको डेटा मतलब बेसिकली अल्फा बीटा गामा में रिलेशन लाना है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन। तो पहले एक एक करके बता मुझे क्या क्या रिलेशन अपन डेवलप कर सकते हैं। पहला डायरेक्शन रिलेशन, भी इक्वल हो जाएंगे। हाँ, जो प्लेन का नॉर्मल प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, मिड पॉइंट हाँ मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट का आ जाएगा। सेटिस्फाई करना। हाँ एक जो मिड पॉइंट निकालोगे, चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक तो मिड पॉइंट जो आर होगा,
मिड पॉइंट जो आर होगा वो प्लेन के अंदर सेटिस्फाई करेगा। यस सर। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बताया था आपने, ये जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है और जो पीक्यू वेक्टर है ये कैसे होंगे, बोलो पैरेलल। पैरेलल होंगे। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के रेशियो इक्वल होंगे। यस सर। ठीक है, ये दूसरी चीज। और कुछ भी आ सकता है क्या इसके अलावा? एक तो पॉइंट आर सेटिस्फाई कर दिया अपन ने, दूसरा नॉर्मल वेक्टर और पीक्यू वेक्टर अपन ने इसके उससे इक्वेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, हो सकता है इन दोनों से अपना काम बन जाए। करो ट्राई एक बार, देखो हो रहा है क्या। जल्दी से एक बार कोशिश कर लो बच्चों। सर ABC आ रहा है। सर ये जो PQ है, हाँ PQ लाइन में ये बीच में R है, तो यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूले से R भी तो निकाल सकते हैं हम। हाँ, आर निकालेंगे ना, बिल्कुल। ये जो आर है को इसको प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, ये पहला पॉइंट है। आर आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लोगे, उस आर को आप प्लेन की इक्वेशन में रख देना, एक रिलेशन तो वहां से आ जाएगा। देखो वहां से कुछ आ रहा है क्या? हाँ बच्चों बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टफ है क्या? सर ABC आ रहा है। ए बी सी तीनों आ रहा है। एक मिनट, इसका आंसर चलो मैं चेक कर लेता हूँ। इसके आंसर की 2020 का है ना ये? सबका आ रहा है, बाकी लोगों को क्या आ रहा है? सर ABC आ रहा है। एबीसी आ रहा है क्या? एक बार ठीक है, मैं फाइनल एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ वेरी गुड, एबीसी करेक्ट आंसर है, सही है। ऐसे ही किया क्या आपने? इससे आंसर आ रहा है कि और कुछ भी अप्लाई किया है? नहीं Yes, सर, sir. इसी से आ गया था, सारी वैल्यूज आ गई थी इससे। सर चलो ऊपर देखो, एक alpha प्लस गामा इक्वल टू 1 दे रखा है तो देखो ये देखो एडवांस का आपने आपके सामने सत्य सत्य ये बता रहा हूँ मैं, परछाई इसकी। आप देख पा रहे हो 2020 में पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था, सेकंड पेपर का क्वेश्चन ये था। ये दो क्वेश्चन पहले पेपर में आए थे और ये क्वेश्चन सेकंड पेपर में आया था। क्या ये टफ था? बोलो, टफ था क्या? नहीं ना। तो वेक्टर 3D की अगर आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें अपन थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ इसके 3 क्वेश्चन सही कर लिए, इसके 2 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो अपने देखो 8 नंबर पक्के हो गए। समझ पा रहे हो? हाँ या ना? यस तो थोड़ी इसकी अपन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक कराए 2020 के 21 के, आप खुद से कहीं ना कहीं इसकी एटलीस्ट आधा और बहुत सारे क्वेश्चन तो आप पूरे भी सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको और मेहनत करेंगे इस बार अपन 2-3 दिन तो और अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? यस सर। आज की क्लास के बाद मैं आपको एक डीपीपी भी दे दूंगा, उस डीपीपी में 10-15 क्वेश्चन और रहेंगे, उसको अटेम्प्ट कर लेना, वो अगली क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? चलो ये वाला देख लो आप फटाफट। ये भी ये क्लास क्वेश्चन था 2020 का। ये देखो ये इजी है कि मीडियम है कि टफ है, पढ़ लो एक बार सब लोग। डायग्राम बना लेना, कंफ्यूजन हो तो चीजें थोड़ी दिख जाएगी।
क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लेकिन कोशिश करो एक बार। थोड़ा ध्यान से। ए एंड बी विद पॉजिटिव रियल नंबर, चलो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी ट्राई करते रहना। पी क्यू एंड पी एस आर द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। सबसे पहले तो मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ। पी क्यू एंड पी एस, तो इसको पी नाम दे देते हैं, क्यू एस। तो पी क्यू और पी एस जो है एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है, और इन दोनों की वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू पुट अप कर देता हूँ। एक क्या गिवन है, ए आई के प्लस बी जे के। दूसरा गिवन है ए आई के माइनस बी जे के। आर द एडजेसेंट पैरेललोग्राम, यू एंड वी आर द प्रोजेक्शन, u and v are the projection vector, u and v are the projection vector of w along pq and ps। अच्छा, तो u जो है प्रोजेक्शन ऑफ w on pq एंड v जो है प्रोजेक्शन ऑफ w on ps। ठीक है, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ w। ठीक है, w हमको पता ही है, w हमको दिया हुआ है कितना, i के प्लस j के। यहाँ पे देखो k तो दिया ही नहीं है, मतलब सब 2D प्लेन में ही है। If the area of the parallelogram is 8। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का कोई फॉर्मूला होता है क्या? यस Yes, सर, sir. 1/2 sin मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी एस। हाँ, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी एस। वेरी गुड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी एस इक्वल टू 8, ये तो हमको दिया हुआ है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ये भी मुझे टफ तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, आपको ये बताओ, ये फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का? ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हाँ, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, और जिस पे प्रोजेक्शन ले उसका क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड। चेक कर लेना सही दिखा है क्या मैंने। और यहाँ का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डॉट पी एस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस। आया ना? Yes, sir. डब्ल्यू पता है, पीक्यू भी ए बी की टर्म्स में पता है, पीक्यू भी ए बी की टर्म्स में पता है, और यू 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 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वी आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमको क्या यूज करना है, इनका मैग्नीट्यूड। तो इनका क्या निकालना पड़ेगा फिर, मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा उन दोनों का एडिशन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा √2। तो वहां से ए बी में एक रिलेशन आएगा, एक रिलेशन ए बी में यहाँ से आ जाएगा। कहां से आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यू प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू। तो ए और बी में एक रिलेशन यहाँ से आएगा। दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, और दूसरा रिलेशन कहां से आ जाएगा, यहाँ से। अच्छा, इनका बताओ ये क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट तो निकालना आते ही होगा आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ, बताओ कैसे निकालते हैं, या फिर डायरेक्ट निकाल लेना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट ले लेना, 8 से इक्वल कर देना। क्लियर है? यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी एबी में, उन दोनों को सॉल्व करके ए भी पता चल जाएगा, बी भी पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। देखो एक बार आ रहा है कि नहीं हो रहा है। आ रहा है क्या, देखो एक बार चेक करो जल्दी से। Yes, sir. आ जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन गई ना। हाँ, तो देखो u की वैल्यू आपकी ए और बी के टर्म्स में कुछ आएगी, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लेक्स है। v की वैल्यू भी ए और बी के टर्म्स में आएगी, तो वहां से एक इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, u की वैल्यू ए और बी के टर्म्स में, यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ u निकालोगे, तो ऐसा कुछ आएगा, a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये u आएगा। और v आपका आएगा a माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये u आ जाएगा, ये v आ जाएगा। फिर जब यहाँ पे इक्वेट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे, तो वहां से आपके पास आएगा a इक्वल टू बी। वहां से एक रिलेशन क्या आ जाएगा, a इक्वल टू बी। ठीक है, आया ना?
ठीक है, तो इसी से एक रिलेशन तो ये आ गया। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर यहाँ पे आप रखोगे, अच्छा ये याद है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आई जे के, फिर क्या लिखते थे, कोएफिशिएंट लिखते थे। सर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। डिटरमिनेंट वाला हाँ, डिटर्मिनेंट वाला आई जे माइनस के ये, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी पी A, मतलब ए बी जीरो, 0, और दूसरा क्या आ जाएगा ए माइनस बी और जीरो। 0। ठीक है, इसका इसका डिटरमिनेंट ओपन करना, फिर उसको मैग्नीट्यूड इक्वल कर देना √2 से, सॉरी 8 से। और यहाँ पे a इक्वल टू बी है, तो a की जगह b भी लिख सकते हो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना। आई थिंक हो जाएगा अब सॉल्व। ठीक है, चल आगे बढ़े। बी कैसे लिख सकते हैं हम लोग? अरे पहले रिलेशन से आएगा वो, आप सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू बी आएगा रिलेशन। u प्लस v का मैग्नीट्यूड w से इक्वेट करोगे, वहां से सॉल्व करके a इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे सॉल्व? क्या जल्दी बताओ, आगे बढ़े। यस सर, कर लेंगे। ठीक है, सर ओके सॉल्व है। हाँ 2019 का ये क्वेश्चन देख लो। इसका आंसर ए और सी है, घर पे जाकर चेक कर लेना, ए एंड सी। ठीक है, 2019 में फटाफट आ जाते हैं, ये पढ़ लो फटाफट। 2019 का पहला क्वेश्चन, L1 L2 दो लाइन गिवन है, L3 भी है लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ L1 L2 and cuts both of them, then which of the following is L3? एक ऐसी लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर भी हो, इन दोनों को कट भी करती है। ये मान लो L1 है। सर इसका डायरेक्शन वेक्टर, दोनों के डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ वेरी गुड, ये L1 है, ये L2 है, तो बताओ L लाइन कैसी होगी, L3 सॉरी। इंटरसेक्शन बाहर के आ गया परपेंडिकुलर। एक तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और दोनों से पास भी करे, तो क्या ये बना दूं? यस सर। परपेंडिकुलर भी है और इंटरसेक्ट भी कर रही है, तो L3 का पैरेलल वेक्टर क्या होगा? सर इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा L1 हाँ, L2। इसका मान लो B1 है, इसका मान लो B2 है, तो L3 का क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 हो जाएगा क्या? आया ना? यस सर। और ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें, क्या निकाल सकते हैं क्या? यस सर, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यस सर। एक का पॉइंट एज्यूम करके दूसरे में डाल देते हैं सर। क्या अज्यूम करोगे? मेरे को ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। सर ऐसे ना, जैसे x -1 अपॉन -1 0। हाँ इक्वल चलो टू पहले, चलो एक काम y करो, अपॉन 2। कार्टेशियन पहले लिख लेते फिर बताना मेरे को। पहली लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? देखो लाइन की इक्वेशन में आपको अगर पता हो, अपन लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे, वेक्टर फॉर्मूले में बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? a वेक्टर प्लस लैम्डा r टाइम्स b इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। यस सर। a क्या होता था, पॉइंट, और b क्या होता था, पैरेलल वेक्टर, ये सबको पता ही है, राइट? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो लाइन है उसका पॉइंट क्या है? 1, I। 0, क्या है? 1,0,0 है क्या? यस सर। तो x -1 y -0 और z -0, और पैरेलल वेक्टर के क्वेश्चन क्या है? -1 -1 2 हाँ 2 इक्वल टू, ये मान लो लैम्डा, ये लाइन L1 होगी। ऐसे अब लाइन L2 भी लिख लोगे। लाइन यस L2 का सर। पॉइंट क्या है? 0 0 0 0 0 0, और पैरेलल वेक्टर क्या क्या है? 2 -1 2 और 2 इक्वल टू मान लो ये म्यू। हाँ अब बताओ पॉइंट कैसे निकालेंगे? हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे? सर ऊपर से x y z के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे हाँ और फिर नीचे वाले इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे। ठीक है, ऊपर से अगर आप एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट निकालोगे, लैम्डा के टर्म्स में आएंगे। यस सर। चेक करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर से एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट अगर निकालोगे तो यहाँ पे देखो क्या क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ। एक्स कितना आ जाएगा, 1 प्लस लेमडा, सॉरी 1 माइनस लेमडा, चेक कर लेना। y कितना आ जाएगा, 2 लेमडा, और z भी कितना आ जाएगा, 2 लेमडा। ठीक है, अब ये मान लो इसमें रखता हूं, अगर मैं एक्स वाई जेड अगर इसमें रखता हूं, तो x की जगह रखा 1 माइनस लेमडा अपॉन 2, यहाँ पे जगह ही नहीं, यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस लेमडा अपॉन 2 इक्वल टू y की जगह क्या आ जाएगा,
2 लैम्डा अपॉन -1 और जेड की जगह कितना आ जाएगा बोलो 2 लैम्डा अपॉन 2। सही किया है क्या मैंने? यस सर। ठीक है, तो यहां से कुछ आ रहा है क्या चेक करो। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर भी रही कि नहीं कर रही है? अपन ने इंटरसेक्टिंग तो बना दिया है, पर दोनों लाइन स्क्यू भी हो सकती है ना। देखो सर स्क्यू लाइन से इंटरसेक्ट थोड़ा ना करती है। वही तो कह रहा हूं मैं, स्क्यू लाइन L1 और L2 की बात कर रहा हूं मैं। क्या L1 और L2 जरूरी इंटरसेक्ट करे? क्वेश्चन में दिया है क्या ऐसा कुछ? लेकिन कट्स बोथ ऑफ देम का मतलब क्या हुआ फिर? वो L3 है, L3 इन दोनों को कट कर रही है, लेकिन L1 और L2 आपस में इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये। अब देखो यहां से ये रिलेशन आ रहा है, तो क्या ये ट्रू होगा कभी भी लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए? सिर्फ लैम्डा इक्वल टू 0 पे ट्रू होगा, राइट? यस सर। अगर लैम्डा को 0 रखूंगा तो ये इक्वल होगा, लेकिन लैम्डा को 0 मैंने यहाँ रख दिया तो 1/2 आएगा, तो फिर ये आपस में इक्वल होंगे क्या? नो सर। तो क्या कोई भी वैल्यू ऑफ लैम्डा इसको सेटिस्फाई कर रही है? मतलब यहां से जो नो लैम्डा सर। निकाला वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या बोलो? सही किया ना मैंने? कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, यही किया ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर, इसका मतलब क्या लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही नहीं सर। कर रही है, मतलब दोनों लाइन स्क्यू होगी। अब मुझे ऐसी लाइन जो है पता करनी है जो इन दोनों को कट करके जा रही है, ये तो स्क्यू है, तो पॉइंट ऑफ अब कैसे करें सॉल्व बताओ। अच्छा ये सर पैरेलल भी तो हो ऑप्शन सके में ना अगर आप लाइंस। देखोगे, अच्छा ऑप्शन में देखो पैरेलल वेक्टर तो सबके सेम दिए हैं, चारों ऑप्शन में पैरेलल वेक्टर तो सेम है, मतलब b1 क्रॉस b2 तो सेम आएगा, वो तो निकालने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है ऑप्शन में? यस सर। है ना? तो b1 क्रॉस b2 तो आपका 2 i कैप 2j कैप माइनस k कैप आएगा। अल्टीमेटली जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है? पॉइंट, उस लाइन पे पॉइंट का अंतर आ रहा है। हाँ वो पॉइंट कैसे सर निकाला? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अगर मेंस का क्वेश्चन होता तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती तो काम हो जाता अपना, है ना? अगर लाइन क्वेश्चन समझ में आया क्या अंतर है बाकी इसमें बाकी क्वेश्चंस में जो अब तक अपन ने किए थे? यहाँ पे लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू निकाली यहाँ पे रख रही, वो किसी भी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही। एक बार चेक कर लेना, कोई कर रहा है क्या लैम्डा सेटिस्फाई यहाँ पे? तो सब फिर ऐसे कह रहे थे कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कह रहे हो। क्या कह रहा है, क्या बोल रही हो? सर ये कट काटो देती है अपने आप एक दूसरे को, आप हमने कराया प्रूफ तो नहीं कर पा रही है, ऐसा क्यों? अरे हमने माना था कि मान लो अगर कट करेगी तो पॉइंट निकालते, पर पॉइंट आया नहीं, मतलब कट नहीं कर रही है। अपन पहले से अजम्पशन मान के चल रहे थे कट कर रही है, पर अपन ने जब चेक किया तो लाइंस कैसी है? नॉन कोप्लेनर है, ये दोनों लाइंस कैसी है? नॉन कोप्लेनर। चेक कर लेना, ठीक है? सर अगर हम अ, हाँ बोलो। जो लाइन L3 है हाँ और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने कैसे करके? L3 और L1 का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? L3 के बारे में मुझे पता ही नहीं है, L3 के बारे में मुझे सिर्फ ये पता है उसका पैरेलल वेक्टर पता है। ऑप्शन से जाओ तो अलग बात है, लेकिन L3 के बारे में मुझे सिर्फ इतना सा पता है कि उसका पैरेलल वेक्टर पता है। तो कैसे पता करेंगे? सोचो सब लोग, चलो यहां तक तो समझ में आ गया। पैरेलल वेक्टर तो निकल जाएगा b1 क्रॉस b2 से। अब यहाँ पे जो दोनों लाइन L1 और L2 है वो स्क्यू लाइन है। कैसी लाइन है? स्क्यू। तो अब हम कैसे सोच के L3 निकालें? अब L3 के बारे में तो क्या बोला गया? L3 इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, ठीक है, एंड कट्स बोथ ऑफ देम, दोनों को कट करके जा रही है। ये दिमाग लगाओ। L3 होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी स्क्यू लाइंस के बीच की। नहीं यार ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ी सोच सकते हो। परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर तो सोचो, हो सकता है क्या? हाँ ये भी सोच सकते हो। अगर मान लो सर लाइन है और वो लाइन दोनों से परपेंडिकुलर है, इट्स परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, हाँ ये सोच सकते हो। वेरी गुड। अगर वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो हाँ ये जो लाइन होगा, ये मतलब इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा वो कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला होगा, है ना? यस सर। अपन ने याद हो तो एक कॉन्सेप्ट डिराइव भी किया था क्लास में मेंस लेवल पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। याद है थोड़ा बहुत किसी को? यस सर। एक मिनट में पेज ऐड कर देता हूँ। कहाँ पे क्वेश्चन? ठीक है,
ठीक है, अब मुझे याद दिला उसमें क्या फॉर्मूला आया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्कूल लाइन, याद है किसी को? मान लो एक लाइन की, एक मिनट मेरे को पहले लिखने देना, A1 और इसके पैरेलल वेक्टर है B1, दूसरी लाइन है A2 और इसका पैरेलल वेक्टर है B2। तो अपन ने क्या कैसे निकाला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? A1 और A2 को ज्वाइन कर दिया था और B1 क्रॉस B2 के जो पैरेलल है उसका इसके अलॉन्ग क्या ले लिया था? प्रोजेक्शन ले लिया था। तो ये क्या कहता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया था, ऐसे कुछ किया था। याद आ रहा है? सर फॉर्मूला इसका होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेरी गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस पूरा B2 मैग्नीट्यूड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, अगर सेम कॉन्सेप्ट का बारे में थोड़ा बहुत सोचें, चेक कर लेते हैं उससे कुछ आएगा क्या। एक दोनों लाइन स्क्यू है, आपको रेड कलर दिख रहा है ना? ठीक है, वो दिख नहीं रहा मेरे को। दोनों लाइन स्क्यू है और जो मेरी लाइन L3 है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और दोनों से पास कर रही है, दोनों से क्या कर रही है? पास कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके इस L3 के पैरेलल वेक्टर तो मुझे पता है B1 क्रॉस B2 है, L3 का पैरेलल वेक्टर तो मुझे पता है B1 क्रॉस B2। बस इस लाइन पे मुझे पॉइंट चाहिए, इस लाइन पे मुझे क्या चाहिए? पॉइंट। और मुझे इस लाइन पे एक पॉइंट पता है, इस लाइन पे एक पॉइंट पता है, इस लाइन पे पॉइंट पता है मान लो A1, इस लाइन पे पॉइंट पता है A2। तो कैसे करके इस L3 पे पॉइंट निकालना है? सर हाँ बोलो। अगर ये लाइन स्क्रू लाइंस है तो जो हमने पहले निकाला है इन दोनों के पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस करके अपने आने वाली लाइन का नॉर्मल वेक्टर, तो वो अभी भी रहेगा? वो तो रहेगा ही ना, ये लाइन दोनों से परपेंडिकुलर है, ये तो बोला ही है क्वेश्चन में, वो तो रहेगा ही, वो थोड़ी वेरी करेगा। क्वेश्चन में ये बोला है ना, द लाइन L3 इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, देंगे पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो इसके पैरेलल ही तो होगा, उसमें थोड़ी कोई दिक्कत है। वो तो B1 क्रॉस B2 तो इसके पैरेलल होगा, भले इसकी हो। आ रहा है समझ में? अरे हाँ है ना, जल्दी बताओ, उसमें थोड़ी कोई दिक्कत है। दिक्कत तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे। ठीक है सर। हाँ, बताओ। सर अगर हम जो जो पॉइंट है ना उसको मान ले अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। किस पॉइंट को? हाँ सर, इस ए को बोल हाँ इसी को देखो, इस लाइन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे एक पॉइंट ए होगा, एक पॉइंट बी होगा। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। इस पॉइंट को आप लेमडा के टर्म्स में मान सकते हो, ठीक है, और इस पॉइंट को आप म्यू के टर्म्स में मान सकते हो, ठीक है। अगर ये पॉइंट पता चल जाए जो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, आप बताओ क्या करें? सर अगर ए को मैं अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा को बोल दूं, इसको ए को, एक ए ए को हाँ फिर सर A1 और ए का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो L1 का डायरेक्शन वेक्टर है। A1 और ए का, ओ बी का डायरेक्शन वेक्टर, हाँ और सर वो तो हमें पता है। और सर A1 पता है 0,1 या फिर वो है। सर वहां से अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा। वहां से भी आप रेशियो कंपेयर करोगे, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट थोड़ी आएंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट होंगे। हाँ मतलब सर अगर वो स्टेप लेमडा के टर्म्स में आएगा तो लेमडा के टर्म्स में तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो एक काम ये कर सकते हैं, हाँ एक काम देखो ध्यान से ही, अच्छा सुनो ध्यान से, एक चीज कर सकते हो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कलर दूसरा क्यों नहीं आ रहा है? हाँ क्या, चलो ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ बच्चों, एक बार देख ध्यान से, चलो ये देख लो।
ठीक है, सर देखो डॉट ले सकते हैं। नहीं नहीं, एक तरीका है आगे, देखो समझ में, अभी जो पॉइंट बताया ना इसी पॉइंट से कर सकते हो। देखो एक तो अपने ये बना दिया L3 जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ये आपकी लाइन है L1, ये लाइन है L2, दोनों स्क्यू लाइन है। ये समझ में आ गया, लाइन स्क्यू है, आया ना, जल्दी बोल। Yes, sir. इस लाइन पे एक पॉइंट पता है, इस लाइन पे एक पॉइंट पता है। अब मेरे को इसके पैरेलल वेक्टर तो निकल गया था। पैरेलल वेक्टर तो क्या है आपका 2i कैप 2j कैप माइनस k कैप, ये तो निकाल लोगे ना, आया ना, अरे बोलो। यस सर। B1 प्लस B2 से पैरेलल वेक्टर तो आ ही जाएगा। अल्टीमेटली प्रॉब्लम हमारी पॉइंट निकालने में। तो जैसे कि आप जानते हो इस लाइन पे कोई भी हम एक पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं, लाइन L1 पे, है ना, लाइन L1 पे लैम्डा के टर्म्स में पॉइंट अज्यूम कर लोगे, जैसे कितना आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा। तो लाइन L1 पे मान लो पॉइंट अज्यूम किया मैंने 1 माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा। सिमिलरली लाइन L2 पे भी मैं पॉइंट अज्यूम कर सकता हूँ 2 म्यू माइनस म्यू और 2 म्यू, 2 टाइम्स म्यू माइनस म्यू और 2 म्यू। तो ये L1 और L2 पे दोनों में पॉइंट अज्यूम कर लिया, जो कि जहां पे ये दो लाइन जो मेरे L3 है जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब मुझे यहाँ पे सोच के बताओ कि इस लैम्डा म्यू में मैं कैसे रिलेशन डेवलप करूं, बताओ यहाँ से क्या दिख रहा है AB आपको? का डायरेक्शन वेक्टर Very 2i good. कैप 2j कैप। हाँ, AB जो वेक्टर है और ये जो B वेक्टर निकला है, क्या ये दोनों पैरेलल है? वेरी गुड, यस सर। दिख रहा है सबको? ये वेक्टर और ये दोनों पॉइंट L3 पे लाई कर रहे हैं और ये L3 का पैरेलल वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर पैरेलल ही तो होंगे। अरे बोलो, हेलो, यस सर। हाँ या ना जवाब दिया करो। ये जो L3 है, L3 पे पॉइंट A और B लाई कर रहे हैं, तो और ये जो वेक्टर ये जो निकाला ये AB के पैरेलल वेक्टर है, तो इनके रेशियो सेम होंगे। AB के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे? दिस माइनस दिस। AB के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे 2 म्यू माइनस 1 माइनस लेमडा, B माइनस A करोगे ना माइनस म्यू माइनस 2 लेमडा और 2 म्यू माइनस 2 लेमडा। ये सही निकाला ना, एक बार चेक कर लेना। और B के डायरेक्शन रेशियो भी पता है, तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो के रेशियो इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल। तो दोनों के रेशियोज अगर मैं इक्वल कर दूं तो 2 म्यू माइनस ऑफ 1 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय AB का कितना है 2 है, सॉरी B वेक्टर का, माइनस म्यू माइनस 2 लेमडा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2 लेमडा डिवाइडेड बाय माइनस 1। देखो ध्यान से, हेलो, आ रहा है समझ में? सर हमने अपोजिट Yes, निकाल sir. दिया। क्या अपोजिट निकाला? सही तो निकाला, B माइनस A और रेशियो 2 माइनस 1, आया ना? यस सर। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो पूछ लो, वापस समझा दूंगा। सर ये वाला पॉइंट बता दीजिए एक बार। ठीक। ये आपने B पॉइंट एज्यूम कर लिया, उसके बाद देखो A एज्यूम कर लिया, B एज्यूम कर लिया, ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, जो लाइन AB है वो लाइन L3 है, यस सर। L3 का पैरेलल वेक्टर निकल जाएगा। यस सर। कैसे निकलेगा? B1 क्रॉस B2। यस सर। यस वो दे भी रखा है। हाँ दे भी रखा, क्वेश्चन ऑप्शन हमने निकाल लिया। कितना दिया था? 2 माइनस 1, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखो ये वेक्टर जो लाइन का पैरेलल है और लाइन ये दोनों पैरेलल है। यस सर। तो जब भी दो लाइन या दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन i कैप के रेशियो, k कैप के रेशियो और j कैप के रेशियो क्या सारे इक्वल होते हैं? यस सर। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है सर। हाँ प्रोपोर्शनल, वही बोल रहा हूँ। रेशियो तो इक्वल होंगे ना। यस सर। तो पूरी बात सुना करो ना, बीच में आप काटते तो पूरी बात तो समझा करो। अब यहाँ पे AB वेक्टर कैसे निकालोगे? B माइनस A, आया ना? Yes, यस sir. सर। AB वेक्टर निकाल लोगे, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। AB वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? B में से A सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये AB वेक्टर हो गया। ये आपका क्या आ गया? AB वेक्टर। तो ये AB वेक्टर का I कैप का कोएफिशिएंट है, J कैप का और K कैप का। अब इसके I कैप, J कैप और K के कोएफिशिएंट और B के I और J के कोएफिशिएंट सब इक्वल होंगे। B के देखो क्या क्या है 2 माइनस 1, तो नीचे क्या लिख दिया 2 माइनस 1 और ऊपर AB के I के J और K इक्वल कर दिया। आगे समझ में? यस सर। इन यहाँ से देखो, एक बार इन दोनों को इक्वेट करना है, एक बार इन दोनों को इक्वेट करना है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यहाँ से लैम्डा और म्यू आ जाएगा। क्लियर है? आया ना?
यस सर। लैम्डा और म्यू आ जाएगा तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पॉइंट। इस लाइन के ऊपर पॉइंट आ जाएंगे ए और बी। फिर देख लेना कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो इन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाया था। एक तो पॉइंट ए से आपके पास एक लाइन मिल जाएगी, पॉइंट बी से एक लाइन और मिल जाएगी, एक पॉइंट और निकाल सकते हो आप ए और बी की मदद से। इस लाइन पे कौन सा निकाल सकते हो? देखो यहां से लेमडा आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा मतलब कौन सा पॉइंट आ जाएगा? ए पॉइंट आ जाएगा, है ना? यस सर। तो ए पॉइंट से एक आधा ऑप्शन मैच कर जाएगा, राइट। म्यू की मदद से बी पॉइंट आ जाएगा तो बी से एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्या कोई और पॉइंट इस लाइन पे निकाल सकते हो ए और बी की मदद से? क्या कोई और पॉइंट निकाल सकते हो? बताओ। मिड पॉइंट। हाँ, एक पॉइंट सी इसका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट, जो ए और बी की मदद से निकल जाएगा। उस सी से भी आपका एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर है? तो देखो इन्होंने आखिरी में एक मिड पॉइंट से भी खेला। ए और बी से तो आप दो आंसर टिक करके आओगे सी, लेकिन ए और बी की मदद एक से सी भी निकाल सकते हो, सी से भी आपको एक आधी ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर है? मतलब गिवन वेक्टर में हमारे पास ऑप्शंस है। हाँ ऑप्शन है ना। लाइन की इक्वेशन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना। लाइन की इक्वेशन निकालने के क्या तरीके होते हैं? ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। तो बी वेक्टर तो सबके लिए फिक्स है, लेकिन ए क्या है? पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये तो अलग अलग हो सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो आप जितने अलग अलग पॉइंट रखोगे लाइन की इक्वेशन अलग अलग आएगी, लेकिन वो लाइन तो सेम ही आएगी। एक बार ए रखना, एक बार बी रखना, एक बार सी रखना, और तीन ऑप्शन मैच कर जाएंगे। क्लियर है? सर ठीक है, बहुत एनर्जी वेस्ट हो गई, लग गई मेरी आज। समझ में आ गया है? चलो अभी कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, बाकी तो सारे कवर हो गए। और एक क्वेश्चन स्टार्टिंग का बता, 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज कल की क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, आज 3 बजे से सेशन चल रहा है मेरा। ठीक है, 3 से 4 वो दूसरे बच्चों से बातचीत करी, फिर आपका 4 से 5:30 हो गया, तो 2.5 घंटे हो गए मेरे को बोलते बोलते। तो ये अपन कल की क्लास में करें आगे कंटिन्यू। यस सर। ये मेरा भी 6:30 प्रोजेक्शन बता देंगे आप लाइन का प्लेन पे? क्या लाइन का? लाइन का प्लेन पे सर प्रोजेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सर ठीक होते नहीं, और क्वेश्चन की वैरायटी भी कम मिलती है वाली। ठीक है, सर वो एफ और एफ इनवर्स वाला क्वेश्चन। हाँ वो भी लेना, भूल के वापस कल लेते बेटा, आज तो एनर्जी बहुत डाउन हो गई है। ठीक है सर आपका प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया था ग्रुप पे, उसमें बस लास्ट में वाला एक ही पॉइंट समझ नहीं आ रहा था। एक मिनट रुको, सुनो, एक मिनट रुको जरूर, अभी बाद में बात करेंगे डिस्कशन में। एक जो इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी थी ये थी, सुनो ध्यान से, कि आज आपका फिजिक्स की क्लास में क्या होगा? डिस्कशन चलेगा क्या, टॉपिक को आगे पढ़ाएंगे? रोटेशनल। टेस्ट का शायद डिस्कशन होगा सर, कह रहे थे मैं टेस्ट पहले बना लेता हूँ फिर डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, और आपका कहाँ तक हो चुका है फिजिक्स में? कौन सा टॉपिक लास्ट कवर हुआ? वर्क एनर्जी पावर। अच्छा, रोटेशन बाकी है ना अभी? यस सर। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी के बाद कौन सा टॉपिक था? रोटेशन ही है क्या? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन, ये सब वही है। ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने आपको एक बार वो एक बात बताई थी कि आपकी जो जेएनवी जो स्कूल होता है ना, जहाँ पे अवंती का ऑफलाइन चलता है, याद है? यस सर। एक बार बोला था मैंने आपको। निकाल दिया सर। क्या कह रहे हो? वहाँ के 100 बच्चों ने जेईई मेंस निकाल दिया। हाँ, तो वो जो बच्चे हैं उनकी भी क्लासेस अभी आज से स्टार्ट हुई, उनका बैच आज या कल से स्टार्ट होगा, सॉरी। तो वहाँ के जो फिजिक्स की टीचर है वो काफी अच्छी भी टीचर है, तो मैं सोच रहा था अगर उनसे मैं आज बात करता हूँ, ठीक है, अगर वो आपकी बैचेस ले पाएंगे, या तो उनके साथ फिजिक्स में आपका मर्ज करवा दूंगा उन बच्चों के साथ ही, या फिर हुआ तो उनको अलग से बोल दूंगा आप लोगों की बैच ले ले। ठीक है, तो एक बार अटेंड करके देख लो, अगर आपको ज्यादा अच्छा वो लगता है, सर से ज्यादा अच्छा वो लगता है, तो उनकी क्लासेस अटेंड कर लेना। करवा दो कल से बैच, एक ट्राई करोगे? यस सर। ठीक है, तो कल मैं उन मैम से बात कर लेता हूँ, काफी एक्सपीरियंस मैम है, और वो उन्होंने साल भर में बच्चों को पढ़ाया भी है, जो बच्चों 100 200 100 150 बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, तो उनको मैं बोल देता हूँ कल सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन ये पढ़ना है ना? यस सर। ठीक है, इसके बारे में बोल देता हूँ, वही को कल क्लास ले लेंगे। तो एक बार मुझे क्लास लेने के बाद आप फीडबैक दे देना, फिर जो भी आपको सही लगे अपन वो कंटिन्यू कर लें। दूसरी चीज मैंने आज सोमेश सर को भी बोला था कि अब से वो क्या करेंगे, जैसे मैंने आज आपको क्लास के पहले क्वेश्चंस दे दिए थे, फिर उसका अपने डिस्कशन कर दिया, राइट? तो उनको भी मैंने बोल दिया है कि वो भी अब आपको क्लास, जैसे 12 बजे आपका लेक्चर है, तो उनको बोल दूंगा मॉर्निंग तक आपको क्वेश्चंस भेज दे जो आप वो डिस्कस करने वाले हैं, फिर उन्हीं क्वेश्चन का आप एक बार अटेम्प्ट करके आ जाओ, फिर इनका डिस्कशन हो जाए। क्या ये सही रहेगा? यस सर। सर ये अच्छा सर, आप भी जल्दी मैं भी मैथ्स में भी ऐसे ही कर दूं क्या? यस यस सर। सर, सुबह सुबह। हाँ, तो ये मेरे हिसाब से सही रहेगा। अब अपने पास देखो 1 महीना बचा है,
और अपने पास अब वेक्टर 3D अलजेब्रा कोऑर्डिनेट, ये 3 टॉपिक बचे, काफी हाई वेटेज है। हमने कैलकुलस कर लिया, कैलकुलस थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आया होगा। यस सर। सर ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब अपन को आगे के टॉपिक और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं, और आपके पास भी जो जो फीडबैक आए ना कि सर ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो आप मुझे शेयर करते रहना, ठीक है। तो मैं यही करूंगा आज। तो देखो वेक्टर 3D के जो बच्चे हुए क्वेश्चन है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, जो डाउट्स रहे तो वो डिस्कस कर लेंगे, और मैं आपको एक छोटी सी डीपीपी और दे दूंगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। और मैं आप सोमेश सर को भी बोल दूंगा जो कल वो टॉपिक लेने वाले हैं उसकी वो डीपीपी आपको भेज देंगे, है ना। यस सर। यस सर, वो टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाती। हेलो, हाँ यार, वो टेस्ट की रिपोर्ट में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, आपका पहले ये आज तक इन्होंने टेस्ट इंजन पे एडवांस टेस्ट लिया ही नहीं था। अब तक जितने भी टेस्ट हुए थे आपके मेन लेवल की टेस्ट हुए, तो उस इंजन को उन्होंने पूरा मॉडिफाई किया था, तो उसमें अलग अलग वेराइटी ऑफ टेस्ट पेपर मतलब वो क्वेश्चन डाले थे, उसमें आपके मार्क्स भी शायद है ना गलत थोड़े बहुत काउंट हुए, ठीक है। तो उनको मैंने बोल रखा है, वो भी नहीं पता मुझे ज्यादा काउंट हुए कि कम काउंट हुए, तो कि वो कर रहे एक्चुअली मैन्युअली एक एक करके चेक कर रहे, तो थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा है, ठीक है। उनको मैंने बोल रखा है, वो पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वो पूरा उन्होंने क्या नया सिस्टम डिजाइन किया था। अगले संडे इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पहली बार टेस्ट हुआ था एडवांस का टेस्ट इंजन पे, इसलिए थोड़ा फर्स्ट टाइम उनके लिए था। तो वो टेस्ट स्कोर आपके एक एक करके सब्जेक्ट वाइज काउंट करके रिपोर्ट बना के मुझे देंगे, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आज आ जानी चाहिए, ठीक है। मैं एक बार और उनको रिमाइंडर डाल दूंगा, क्लियर है। बाकी आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है सर। ठीक है, ठीक है। तो प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना। आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगे, कुछ भी लगे, ग्रुप पे मैसेज डाल दिया करो। कहीं अगर किसी सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा हो प्रैक्टिस क्वेश्चन कम आ रहे हैं या फिर कुछ नहीं आ रहा, तो आप ग्रुप पे रिमाइंडर डाल दिया करो। और हाँ, जैसे वो फिजिक्स एक्चुअली इसमें क्या रहता है, ऑटो एडमिट शायद उन सर ने डाउनलोड नहीं कर रहा, तो कभी कभी आप जब लेट ज्वाइन करते होंगे तो फिजिक्स सर को रिमाइंडर बाकी लोग डाल दिया करो कि सर बच्चे वेटिंग रूम में वेट कर रहे, तो आप एडमिट कर लो, ठीक है। बाकी तो उनको मैं कॉल कर देता हूँ। फिर आज तो इनकी क्लास अटेंड कर लो, कल उन मैम को मैं बात कर लेता हूँ, तो उनसे उनकी क्लास आपको करवा दूंगा, क्लियर है। यस सर। ठीक है। और अच्छा, केमिस्ट्री में क्या चल रहा था एक बार वो बताना, कल कौन सा टॉपिक लेंगे सर? सर जीओसी। क्वालिटेटिव जीओसी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। सर, क्वालिटेटिव का बोला है सर ने आज। ठीक है। और इसके पहले वाले टॉपिक का भी मैं एक पेपर ढूंढ के दे देता हूँ, जैसे पिछली बार दिया था ना एक मैथ्स और केमिस्ट्री का यूनिट टेस्ट यस टाइप, सर। तो एक वो पेपर भी भेज देता हूँ मैं आपको, तो वो भी अगर आपके पास टाइम मिले तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यस सर। ओके, यस सर। ओके, ठीक है। चलो आज कितना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन 2 घंटा एक्सटेंड कर लेंगे। आज थोड़ा सा मेरे वापस अभी क्लास है 6 बजे से, तो कल की क्लास में अपन एक्सटेंड करके कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।